अस्सलामुअलैकुम। हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार प्यारी सी रेसिपी के बारे में है और बाकी की वीडियो शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो है फरमाने मौला अली। मौला अली ने फरमाया, अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ही ना मिले। अपने किरदार को बिल्टअप करना शुरू करें तो आपको वाकई में बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी कि आपके इर्द गिर्द लोग क्या गलत कर रहे हैं और उन पे आप तनकीद करें। आपको लगेगा कि आपका किरदार अभी और आपकी हर हरकत अभी प्रोसेस में है और आपको उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ ले ली हैं, जिनमें शिमला मिर्च, गाजर, स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन चिलीज़ और बंद गोभी, टमाटर, प्याज और मटर वगैरह शामिल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां मेरे घर में पड़ी हुई थी, चूँकि एक सब्ज़ी अगर ले लें तो सारी एक ही डिश में इस्तेमाल नहीं होती, तो मैं मुख्तलिफ़ डिशेस में उनको थोड़ा थोड़ा डालकर यूज़ करती रहती हूँ और बड़ा अच्छा खाना बनता रहता है। मतलब मुझे गोश्त और चिकन वगैरह भी जो है उनमें थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ ऐड हुई हुई पसंद होती हैं। तो आप भी इसी तरह कुछ सब्ज़ियाँ ले लें और चिकन जो है वो क्यूब्स में काट लें। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कीमा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये डिश बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसको बनाने के लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है सब्ज़ियाँ और गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त की गलावट के लिहाज से हमने पहले इसमें डाल दी चिकन, उसके बाद मटर डाल दिए, क्योंकि मटर जो हैं वो भी काफ़ी टाइम लेते हैं गलने में, और गलावट के लिहाज से हम इसमें सब्जियां भी ऐड करते जा रहे हैं। मटरों के बाद फिर मैंने इसमें ऐड की है गाजर, और उसके बाद चाइनीज़ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, और इसके अलावा पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चाइनीज़ सॉल्ट जो है, या फिर आप कह लें कि अजीनोमोटो, वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अच्छी सी क्वालिटी का आप ले लें, या फिर चिकन पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब्जियां भी हमने हल्की हल्की भून ली हैं। उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाला है हमने गलावट का, और पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना सा डालना है कि जिसके अंदर सब्जियां गलें और हल्का सा पानी इसमें रह जाए। जब मैंने देखा कि ज़्यादा टाइम लेकर गलने वाली जो सब्जियां हैं, या थोड़ा सा जो टाइम लेती हैं गलने में, वो गल चुकी हैं या आधी सी हो चुकी हैं गलावट में, तो फिर मैंने उसमें कैप्सिकम और बंद गोभी ऐड की और ढक दिया है। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है चावल को, और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। इनको मैंने खूब सारा ज़्यादा बॉईल करना है और पानी जो है वो नहीं निकालना। पानी जो है चावल का इसके अंदर ही रखना है। तो इस तरह से मैंने इसमें किया है कि इसमें हम ऐड कर देंगे अब जो सालन है हमारा, उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस और थोड़ा सा विनेगर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चावल जो हैं वो हमें चाहिए काफ़ी चिपचिपे से चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको निखरा हुआ हमें नहीं बनाना। आप चाहें तो थोड़ा सा निखरा हुआ बना ले और वो भी मज़ा करेंगे, लेकिन मुझे चाहिए थोड़े से चिपके हुए। तो डबल क्वांटिटी में मैंने चावलों को उबाल लिया है, यानी 1 कप चावल थे और 2 कप पानी में मैं इन चावलों को उबाल रही हूँ। और साथ साथ ये थर्ड स्टेज पे मैरिनेशन की, या जिनके ग्रीन कलर्स मैंने दिखाने हैं सब्जियों के, जिनमें हरी मिर्चें, स्प्रिंग ऑनियन शामिल हैं, मैं वो ऐड कर रही हूँ। और चावलों की बात मैं कर रही थी कि मुझे चिपचिपे से चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक होगी और रुकने वाली बनेगी, चावलों के ऊपर कुछ ठहरेगी, वरना सारी फिसल कर नीचे चली जाएगी अगर आप कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे, या फिर बिल्कुल भुनी हुई सब्जियां आपको रखनी पड़ेंगी। और अब मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ कुछ धनिए के पत्ते। और ये देखें जी, हमारी करी जो है या सब्जियों का सालन जो हमने खाना है चावलों के साथ, वो बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल बन गया है। साथ ही हमने चावल चढ़ाए थे और देखें चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। और अब इनको मैं एक बॉल में लूँगी और एक वोल्केनो स्टाइल में मैं डिश के अंदर इनकी सर्विंग करूँगी। थोड़े से टमाटर मैंने एंड में ऐड किए हैं इस सब्ज़ी में, ऑप्शनल हैं, और मैंने चॉप करके इसलिए एंड में ऐड किए कि मुझे रेड कलर जो है वो मिसिंग लग रहा था। ग्रीन, येलो और लाइट ग्रीन वगैरह सारे कलर हैं, लेकिन रेड कलर मिसिंग था। अब मैं इस प्लेट में अपना खाना निकाल रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको जब आप ये डिश बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगेगी।
मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा स्टाइल और टेस्ट बदल कर वही चीज़ें जो हम नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जो मिलती हैं, उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा खूबसूरत करके हम बनाएं। मैं अपने घर में यही कुछ करती हूँ, और आप भी कोशिश किया करें कि इंग्रेडिएंट्स वही हमारी डेली लाइफ के हों, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा खूबसूरत करके और जायका बदल के उनको पका लिया जाए। तो हमारी डिश बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें। और इसके अलावा कोई सजेशन हो, मशवरा देना चाहें या कोई बात बताना चाहें तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। गलती की गुंजाइश हर जगह पे होती है और मेरे पास भी है, तो आप ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर उनका रिप्लाई देती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।